हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। चलो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो आज हम 3 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले एक लिक्विड में करंट फ्लो कैसे करता है, फिर हम इसका एक मेंटल पिक्चर बनाएंगे कि ये काम कैसे करता है, और आखिर में हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में कहाँ इस्तेमाल होता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं जबकि दूसरे उसे ब्लॉक कर देते हैं? सोचो ज़रा उस कॉमन लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में। आप 2 इलेक्ट्रोड्स को सॉल्ट वाटर में डालते हो और बल्ब जल जाता है। वही चीज़ आप शुगर वाटर के साथ करते हो और कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा जवाब है, ये सब मूविंग आयंस का खेल है। अब ये पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, एक मेटल वायर में करंट होता है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, लेकिन एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो होते हैं आयंस। तो मोलिक्यूलर लेवल पे हो क्या रहा है? जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये फील्ड पॉजिटिव आयंस यानी कैट आयंस को नेगेटिव कैथोड की तरफ पुश करता है, और साथ ही साथ ये नेगेटिव आयंस यानी एनायंस को पॉजिटिव एनोड की तरफ पुल करता है। आयंस का ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और एक सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की इसी एबिलिटी को हम कहते हैं कंडक्टेंस, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कितने आयंस हैं, वो है कॉन्सेंट्रेशन, और वो कितनी तेज़ी से मूव कर सकते हैं, जो है उनकी मोबिलिटी। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, कंडक्टेंस जी और कंडक्टिविटी जिसका सिंबल कपा है, इनमें क्या फ़र्क है? इसे ऐसे समझो, कंडक्टेंस एक स्पेसिफिक सैंपल के लिए होता है, एक स्पेसिफिक कंटेनर में। अगर आप बीकर का साइज बदल दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन कंडक्टिविटी यानी कापा सोल्यूशन की अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये कंटेनर के साइज पे डिपेंड नहीं करती। ऐसे सोचो, सोल्यूशन की एक बूंद और एक बाल्टी भर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी सेम होगी। चलो अब अपने सेकंड सेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि एक सिंपल सी एनालॉजी से हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्कुल इंट्यूटिव बना सकते हैं। इसे और बेहतर समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत जानी पहचानी चीज़ इमेजिन करें। कंडक्टेंस को एक बिजी हाईवे पर ट्रैफिक के फ्लो जैसा समझो। ये हाईवे एनालॉजी बिल्कुल आराम से मैप होती है। देखो, गाड़ियां जो हैं वो आयंस की तरह हैं, वही फ्लो को कैरी कर रही हैं। रोड पर ज्यादा गाड़ियां मतलब हायर आयन कॉन्सेंट्रेशन, गाड़ियां तेज चल रही हैं मतलब हायर आयन मोबिलिटी। और जब ज्यादा गाड़ियां तेज चलेंगी तो ट्रैफिक फ्लो भी ज्यादा होगा। ये बिल्कुल हायर कंडक्टेंस जैसा ही है। तो सवाल उठता है, केमिस्ट्स ने ये कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट बनाया ही क्यों? इसका पॉइंट क्या है? देखो, ये एक तरीका है ये मेजर करने का कि सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है। इससे हम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और मोबिलिटी को क्वांटिफाई कर पाते हैं, जो वैसे तो हमें दिखते भी नहीं हैं। चलो इस सेटअप को पिक्चर करते हैं। एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में बहुत सारे आयंस होते हैं, इसलिए बल्ब तेजी से जलता है। एक डाइल्यूट सोल्यूशन में कम आयंस होते हैं, इसलिए बल्ब धीमा जलता है। और प्योर वाटर में जहां लगभग कोई आयंस नहीं है, वहां बल्ब बिल्कुल नहीं जलता। तो बल्ब की ब्राइटनेस हमें सीधे सीधे सोल्यूशन की कंडक्टेंस दिखा रही है। अपने आखिरी सेक्शन के लिए चलो इस क्लासरूम कॉन्सेप्ट को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जहां आप इसे रोज एक्शन में देख सकते हो। हमारे सॉल्ट वाटर वाले ओरिजिनल सवाल का जवाब एक और चीज एक्सप्लेन करता है जो आप घर पे देखते हो। नल का पानी यानी टैप वाटर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, आयंस जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें से ये सारे आयंस निकाल दिए जाते हैं, वो एक बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है। क्या आपने कभी किसी को छोटा पेन जैसा डिवाइस यूज करते देखा है पीने के पानी की प्योरिटी चेक करने के लिए? वो अक्सर एक TDS मीटर होता है। और वो TDS मीटर और कुछ नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड कंडक्टेंस मीटर है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस मेजर करता है कि पानी कितनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और उस रीडिंग से टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी पानी में मौजूद आयंस का अंदाजा लगाता है। अगर आप अपने टैप वाटर को टेस्ट करें तो शायद आपको ऐसी कोई रीडिंग दिखेगी, 350 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। ये पानी की कंडक्टिविटी का एक मेजर है। लेकिन इस नंबर का मतलब क्या है? चलो इसे कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। नॉर्मल टैप वाटर 300 से 500 के बीच होता है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर 0 के आसपास होता है, और समुंदर का पानी वो तो सॉल्ट आयन से भरा पड़ा है, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, लगभग 50,000।
तो इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो सिंपल है। एक सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयॉन्स होंगे और वो जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे, उसकी कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। चलो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें रिकैप करते हैं। पहला, सॉल्यूशंस में करंट आयंस के मूवमेंट से होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। दूसरा, हमारी हाईवे एनालॉजी, ज्यादा गाड़ियां तेज चलेंगी तो ज्यादा ट्रैफिक, बिल्कुल वैसे ही ज्यादा आयंस तेज चलेंगे तो ज्यादा करंट। और तीसरा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये TDS मीटर्स जैसी रियल टेक्नोलॉजी के पीछे का प्रिंसिपल। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये 3 पॉइंट्स कोर आइडिया, एनालॉजी और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिमाग में लॉक कर लेते हैं तो एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको बहुत बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलो एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं जो आपको थोड़ा चैलेंज करेगा। हमने सीखा कि आयन मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है और पता है हाइड्रोजन आयन यानी H+ सबसे तेजी से मूव करने वाला आयन है। तो इससे आपको क्या पता चलता है एक एसिड सोल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में, अगर हम उसे एक सॉल्ट सोल्यूशन से कंपेयर करें, भले ही दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो? इसके बारे में सोचना। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई